नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का आज पहला बजट संसद में पेश किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 11 बजे बजट पेश करेंगी और इसी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वां बजट पेश कर एक नया रिकॉर्ड बनाएंगी। लोकसभा चुनाव के बाद इस बजट में सरकार की घोषणाओं पर सभी की नजर रहने वाली है। बजट को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आम बजट अमृतकाल का अहम बजट होगा और ये 5 साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2047 तक विकसित भारत की आधारशिला भी रखेगा। वहीं इस बजट से मिडिल क्लास को टैक्स में छूट मिलने की उम्मीद है, तो वहीं इस बजट में सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और किसानों के लिए कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है। युवाओं को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं और ये देखिए, ये इस वक्त आपको हम 10 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां माफ कीजिएगा 7 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जहां 2024 की जो आज की ताज़ा तस्वीर है वो तो आप बड़ी खिड़की में देख ही रहे हैं। इससे पहले 2019 की तस्वीरें और 2020, 2021, 2022, 23, 24 का अंतरिम बजट और फिर आज जो बजट पेश होने वाला है ये 2024 का पूर्ण बजट है और 7 तस्वीरें इससे जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह 11 बजे लोकसभा के सदन के पटल पर बजट पढ़ा जाएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा। और बजट पेश होने से पहले शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला है। दरअसल बजट से पहले शेयर बाजार में तेजी देखी जा रही है। आपको बता दें कि यहां 220 प्लस आंकड़ों के साथ बजट का जो आने के पहले का समय शेयर बाजार में थोड़ी बढ़त यहां पर दिखाई दे रही है और बढ़त के साथ खुले बाजार की अब जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि 220 अंकों के बढ़त के साथ ये शेयर बाजार आज खुला है। अब से कुछ ही देर में बजट पेश होगा और बजट प्रभावी होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि शेयर बाजार में इससे मजबूती अब तक देखने को मिल रही है। बढ़त के साथ शेयर बाजार खुला है तो यहां पर भारतीय अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। साल 2047 तक विकसित भारत का जो संकल्प है उसके प्रति इस बजट की एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ी भूमिका होगी। इस बात का दावा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और इसके साथ साथ आज जो बजट पेश होना उससे पहले शेयर बाजार जो बजट के आने के ठीक पहले खुला तो ये बढ़त के साथ खुला है और उम्मीद की जा रही है कि शेयर बाजार में मजबूती बनी रहेगी और बजट से पहले शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। 220 के आंकड़े की बढ़त के साथ ये शेयर बाजार आज खुला है और अब से कुछ ही देर में बजट पेश किया जाना है। तो जानकारी शेयर बाजार से जुड़े उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। शेयर बाजार में मजबूती दिखाई दे रही है और 220 प्लस अंकों की यानी बढ़त के साथ ये आज जो शेयर बाजार खुला है तो मजबूती साफ दिखाई दे रही है। और आपको बता दें कि आज बजट पेश किया जाना है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा और बजट के ठीक पहले आज जो बाजार खुला है तो बढ़त के साथ खुला है और आज मजबूती के साथ बाजार बंद हो, इस बात की उम्मीद की जा रही है। अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। अनूप, बजट से ठीक पहले आज बाजार मजबूती के साथ खुला है तो शेयर बाजार में और जो ट्रेडिंग करने वाले आम नागरिक हैं, मार्केट के अंदर मजबूत पैठ रखने वाली जो कंपनीज हैं, उनके लिए यह बजट काफी कारगर साबित होगा, इस बात के संकेत बाजार ने दे दिए हैं। नहीं, बिल्कुल देखिए, चूंकि आज बजट पेश होना है, ऐसे में ये जो बाजार आप देख रहे हैं कि ऊपर खुला है वो इंडिकेटर है कि किस तरीके से जो निवेशक हैं, किस तरीके से जो कंपनीज हैं वो इस सरकार के पॉलिसीज पर विश्वास करती है, किस तरीके से इस सरकार पर जो है विश्वास बढ़ा है। और कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने साफ कर दिया कि तीसरी बार एनडीए को बहुमत मिला है, एनडीए सरकार में आई है। ऐसे में सरकार जो है वो आने वाले 5 साल का एक पूरा जो रोड मैप पेश करेगी, यानी कि ये कोई आप कह सकते हैं कि कम टेन्योर वाला कोई फैसला नहीं होगा, ये दूरगामी फैसला इस बजट में लिया जाएगा।
और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर ही अगर ध्यान दें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो लोगों का विश्वास है, लोगों ने जो जनाधार दिया है, वो विकसित भारत 2047 का जो सपना लेकर ये सरकार चली है उसका है। यानी कि इस बजट में आपको बहुत ज्यादा रेवड़ी बंटवारा आपको देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि इसमें ठोस इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ाया जाए, यानी कि ठोस फैसले लेने वाला ये बजट होगा, जिसमें एक तरफ जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, किसान, रेलवे, इन सभी पर फोकस होगा, रोजगार सृजन पे फोकस होगा, वहीं कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली को किस तरीके से राहत दी जाए जिससे आय का साधन एक तरह से बढ़ता है, क्योंकि अगर टैक्स एग्जेम्पशन में बढ़ावा होता है तो इन तमाम चीजों पर इस बजट में फोकस रहने वाला है। जी बिल्कुल। लेकिन एक बात और आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो बजट अभी सरकार पेश करने वाली है, मार्केट मजबूती के साथ खुला है, मजबूती के साथ ये बंद होगा। मैं लौटूंगा आपके पास अनूप, और इस बीच कुछ लोग भी हमारे साथ जुड़ गए। वासु चौरे हमारे सहयोगी मौजूद है हमारे साथ। और बजट से क्या उम्मीदें रहेंगी, क्योंकि युवाओं, महिलाओं और किसानों पर काफी उन्हें उम्मीदें इस बजट से, उन पर केंद्रित ये बजट होगा, ऐसी उम्मीद लोगों को है। वासु, अगर आपको आवाज मिल पा रही है, वहां लोगों से भी बातचीत कीजिए, किस तरह की उम्मीदें वो लेकर बैठे हैं। 3.0 मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल है, पहला बजट है जो कि पूर्ण रूप से पेश किया जाना है आज। बिल्कुल, देखिए मोदी 3 का पहला बजट आज आ रहा है और जाहिर तौर पर जनता को, आम लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं इस पूरे बजट से। और हमारे साथ आपने चूंकि किसानों का जिक्र किया था, तो किसान भाई हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जो खेती किसानी करके अपना जीवन यापन करते हैं, और कुछ लोग यहाँ पर हैं जो जॉब भी करते हैं। सर, किसानों के लिहाज से क्या कुछ इस बजट में होना चाहिए, क्या आप उम्मीद कर रहे हैं? किसानों के लिए बढ़िया है, किसान सम्मान निधि चल रही है, वो भी सही है। किसानों के लिए कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि उन लोगों के लिए कुछ फसल के बीमा भी नहीं मिल रहे हैं, बात टाइप से बीमा भी मिलना चाहिए। हाँ। उन लोगों की माने सुख सुविधाएं देखना चाहिए। हाँ। सर, हर बार जब बजट आता है तो एक बड़ा चिंता लोगों में ये होती है कि इस बार महंगाई से थोड़ी सी राहत मिल जाए, क्योंकि महंगाई जो है वो लगातार बढ़ रही है, रोजगार के अवसर जो है युवाओं को मिले, और खासतौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्रों में तो कई चीजें होती है, लेकिन रूरल जो एरिया होते हैं, ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं, वहां पे किस तरीके के विकास के काम होने चाहिए? सर, ग्रामीण क्षेत्र में क्या है कि एक तो किसानों के लिए लाइट नहीं है, जो लाइट उपलब्ध होना चाहिए, तो लाइट नहीं है। वो खेती की लागत जो है बढ़ चुकी है, ज्यादा अधिक लागत बढ़ चुकी है, इसलिए खेती का NSP और बढ़ाना चाहिए। ये लागत जो पहले लागत कम आती थी, उपज ज्यादा होती थी, या उपज कम हो गई और लागत अधिक हो गई, तो क्या है किसान माने घाटे में जा रहा है, इसलिए किसान आत्महत्याएं कर रहा है। तो सरकार से यही कहना चाहेंगे कि एक तो या किसानों का कर्ज माफ करे। किसान क्या है, बहुत ही कर्ज में दबा हुआ है, साहूकारों से भी कर्ज ले रखा है, बैंकों से भी कर्ज ले रखा है, और खेती क्या है, प्रकृति पे आधारित खेती है, तो कहीं मौसम के बेकार, अभी देखिए आप पानी नहीं बरस रहा हमारे। बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बात की कि किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए। अक्सर सर ये कहा गया जब बजट आए, जब सरकारें बनी, जब चुनाव हुए, कि किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी, खेती को लाभ का धंधा बनाया जाएगा, तो क्या अभी तक ये हो पाया या नहीं हो पाया? नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ। इस बजट से कितनी उम्मीद रखते हैं सर? इस बजट से उम्मीद तो है, लेकिन पता नहीं कर बजट देते हैं या नहीं देते हैं। हाँ? अच्छा बजट होगा तो ठीक होगा, नहीं तो। अच्छा, गांव में अगर सर बात करें तो रोजगार की क्या स्थिति है? खेती किसानी को छोड़ दिया जाए, गांव के आसपास जो बड़े कस्बे रहते हैं, तहसील रहती है, जिला मुख्यालय रहते हैं, वहाँ पे आपके गांव के आपके लोगों को कुछ रोजगार वगैरह मिल पाता है? नहीं, हमारे लोगों को तो कोई रोजगार नहीं है। हमारी तरफ ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई बड़ा कारखाना है, कुछ भी नहीं है। सब लोग मजदूरी पे निर्भर हैं, और मजदूरी और लोगों को मिल नहीं रही। शासन मनरेगा बंद करना चाहती है, जो मजदूरी की रेट 214 दे रही है शासन। अच्छा, ये सेंट्रल का बजट सर, मजदूरों की रेट शासन के यहाँ से 221 रुपए है, 243 रुपए है। सर, गांव में मजदूर 500 रुपए का मिलता है सरपंचों के लिए। अब आप बताइए कैसे काम करवाएं वो? ये बड़ी समस्या है। तो क्या सर इस बजट में मनरेगा जैसी कोई योजना का प्रावधान होना चाहिए? मनरेगा का बजट बढ़ाना चाहिए। मनरेगा के लिए 243 रुपए में जनता काम नहीं करती है, ना कोई मजदूर मिलता है। महंगाई की वजह से वो जनता नहीं मजदूर काम नहीं कर पाता है, इसलिए इसके लाने
होना, ज्यादा नहीं तो मजदूर की रेट बढ़ाई जाए। रेट कम से कम 500 रुपए कम से कम किया है। 400-500 रुपया रेट होना चाहिए। देखिए आशीष, ये आप देख रहे हैं जो जनता है, जो लोग हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के हों, शहरी क्षेत्र के हों, रोजगार की इनको आवश्यकता है, किसानों की आय बढ़े, ऐसे प्रावधान इस बजट में होने चाहिए। मजदूरी दर जो है वो बढ़ाई जाए, मनरेगा जैसी कुछ योजनाएं लाई जाएं ताकि जो सबसे निचले तबके का जो एक पूरा सिस्टम होता है वो सशक्त हो सके, वो मजबूत हो सके, लोगों के हाथ में काम हो, रोजगार हो। यही उम्मीद इस पूरे बजट से। जी स्वाभाविक रूप से। और रायपुर चलते हैं, हमारी सहयोगी तनु भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। तनु, बजट आ रहा है और अब से कुछ ही देर में बजट पेश किया जाना है। किसान हो, महिलाएं, युवा, चाहे वो नौकरी पेशा हो या फिर उद्योगपति, सभी को कुछ ना कुछ उम्मीदें इस बजट से रहती हैं। और उद्योगपतियों को निश्चित रूप से निवेश करना होता है, तो ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सभी राज्यों तक इसका लाभ पहुंचाए। लेकिन लोगों को भी कुछ ना कुछ उम्मीदें रहती हैं। जहां युवा रोजगार की आस लगाते हैं, महिलाएं कोशिश करती हैं कि बजट जो आए वो उसमें महंगाई पर कुछ नियंत्रण हो सके। यहाँ रायपुर वासियों के लिए, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए किस तरह से उम्मीदें जगी हैं इस बजट से, और क्या कुछ सोचते हैं रायपुर वासी? वहाँ पे अपना गेट नंबर 3 के पास क्लब है और वहाँ पे ना गाड़ी खड़ी होती है 017 तनु, आवाज मिल पा रही है आपको? 563 मनीष बस। लेकिन अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से प्रयास करेंगे तनु से बात करने का, ताकि उनसे बातचीत हो सके। और लगातार इस पर हम नजर बनाए हुए हैं। अब से कुछ ही देर में बजट पेश होना है। वासु लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। वासु, इसकी जिस तरह की प्रतिक्रियाएं अभी लोगों ने दी है, बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम होता। बहुत किसान जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की एक समस्या है, खेती किसानी के अलावा भी वहां पर हर कोई किसानी करे ये भी जरूरी नहीं है। हर किसान अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर अच्छे पोस्ट पर देखना चाहता है, उसके लिए भी सुविधाएं वहां पर पहुंचे, सड़क, बिजली, पानी। और उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो वो किसानी कर रहे हैं, जो वो फसल का बिजाई कर रहे हैं, वो ठीक तरीके से उपज हो सके। बीमा, फसल बीमा का जिक्र हुआ कि वो क्रियान्वयन ठीक, योजनाएं तो काम कर रही हैं, योजनाएं लागू भी की गई हैं, लेकिन समस्या क्रियान्वयन के स्तर पर है। निश्चित तौर पर देखिए बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ खामियां होती हैं डिलीवरी रेट में। और यही बात है कि कई बार कई ऐसे हितग्राही होते हैं जिन्हें योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें नहीं मिल पाता। और खासतौर पर ऐसी दिक्कतें जो हैं वो रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा होती है। तो इस पर भी हम लोग, जो हमारे साथ यहाँ में साथी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, कई सारी शासन प्रशासन की योजनाएं आती हैं, उनका कितना बेहतर रूप से इम्प्लीमेंटेशन होता है, या कितनी और अभी आप लोग ज़रूरत महसूस करते हैं कि योजनाएं अच्छी होनी चाहिए? सर, क्या योजनाएं ऊपर से तो शासन बढ़िया बनाती है, लेकिन धरातल पर उन योजनाओं का आधा भी काम नहीं होता, 50%। तो माने योजनाएं जो धरातल पे लागू करना चाहिए, कागजों में चल रही हैं सब योजनाएं। जैसे कि वो किसान का हर बार बीमा हो जाता है अपने आप केसीसी में, तो उस बीमा की राशि हमारे लिए आज तक प्राप्त नहीं हुई। फसल नुकसान भी हो जाता है, जैसे हम फली लगाते हैं तो वो बोलते हैं अब फली नीचे पड़ती है जमीन में, तो वे ऊपर फोटो खींच ले जाते हैं, बोलते हैं सही है, लोगी नीचे जमीन में फली पड़ती है, उसमें कुछ नहीं होता। माने अगली साल कुछ नहीं हुआ, जैसे उखाड़ी तो उसमें दाना नहीं, कुछ नहीं, तो ऊपर से वो कटिंग ले जाते हैं, हरा हरा पौधा दिखा रहा है तो उनने कही सही है, लेकिन उसमें नीचे कुछ नहीं है फली में। तो इसलिए फसल जो हम राशि जा रही है, बात देखिए घूम फिर कर वहीं पर आ गए वासु की, जो योजनाएं वो सरकार चला तो रही है, लेकिन उसके क्रियान्वयन में समस्या है। तो कुछ क्या नई योजनाएं ला करके क्रियान्वयन की समस्या को हल किया जा सकेगा? तनु के पास चलेंगे। रायपुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तनु वर्मा, हमारी सहयोगी। तनु, आवाज मिल पा रही है? जानना चाहेंगे इस बजट से युवाओं, महिलाओं, किसानों, उद्योगपतियों, नौकरी पेशा लोगों को काफी कुछ उम्मीदें रहने वाली हैं। किसकी क्या उम्मीदें नजर आ रही हैं? रायपुर वासी क्या कहते हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का आज पहला बजट पेश करेंगे, और इस बजट से छत्तीसगढ़ वासियों को भी खासा उम्मीद जो है वो नजर आ रही है। और इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। बजट आज पेश होना है, क्या कुछ उम्मीद है? जो व्यापारियों को एक उम्मीद रहती है कि व्यापारियों को टैक्स में राहत दिया जाए, व्यापारियों को भी एक सुविधा मिलनी चाहिए। जैसे टैक्स में लिमिट जो रहती है उसको बढ़ाना चाहिए। बहुत दिनों से ये मांग है व्यापारियों की कि टैक्स छूट की मांग, उसको लिमिट को बढ़ाना चाहिए करके। बहुत दिन से ये हमारी मांग है जो पूरी नहीं हुई बहुत दिनों से, कि टैक्स लिमिट की मांग को बढ़ाना चाहिए। अच्छा, तो व्यापारी टैक्स लिमिट की बात करें, आप बताइए आप और क्या कुछ? बाजार में लिक्विडिटी की भी बहुत ज्यादा कमी है, उसके कारण व्यापार भी कमजोर हो रहा है। अगर लिक्विडिटी जो है फ्लो अच्छा रहेगा तो व्यापार भी अच्छा होगा।
उसी के ऊपर तो टिका हुआ है पूरा देश। भाई साहब आप बताइए, आपको क्या कुछ उम्मीद है? आप बताइए क्या उम्मीदें हैं बजट से? देखिए मैम, ये अपना मोदी सरकार का तीसरा बजट है और सबसे बड़ी बात कि पिछला चुनाव और अभी का भी चुनाव जो भी हुआ महंगाई पे हुआ है और इसमें महंगाई की रोक लगाने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे आम आदमी को राहत मिले। और व्यापारियों की ये जो मांग है कि अपना टैक्स का स्लैब बढ़ाना चाहिए, कारण यह है कि जिस हिसाब से बजट बढ़ा है अब वो अपना कमाई उतनी नहीं रही जिस स्लैब पे इन्होंने रखा हुआ है, इसलिए टैक्स स्लैब बढ़ाना चाहिए। महंगाई की जो बढ़ोतरी है उस पर रोक लगाने के उपाय होने चाहिए, रोजगार के लिए उपाय होने चाहिए। ये सब चीजों को देखते हुए यह बजट आए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, टैक्स स्लैब, महंगाई, रोजगार की बात इन्होंने की। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि और कुछ बजट में खास होना चाहिए? बजट में लोक लुभावन जो वादे किए जाते हैं उनसे थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था पे बहुत फर्क पड़ता है। तो मेरा ये मानना है कि लोक लुभावन वादे से दूर रहना चाहिए थोड़ा। तो देखिए, बजट से जो है हर वर्ग के लोगों को खासा उम्मीद जो है वो इस बार के बजट को लेकर है। कुछ का कहना है कि टैक्स स्लैब जो है वो बढ़ाना चाहिए, रोजगार के अवसर भी सरकार को देनी चाहिए, साथ ही महिलाओं और युवाओं को भी खासा उम्मीदें जो है वो रहती है। लोगों का मानना होता है कि केंद्र सरकार की तरफ से योजनाएं तो ला दी जाती है लेकिन उनका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से नहीं होता है। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर इस बार का बजट जो है वो रहना चाहिए, ऐसी लोगों की जो है वो उम्मीद है। जी स्वाभाविक है। और तनु, ये निश्चित रूप से हर व्यक्ति जो चाहे वो व्यापार में हो, उसका छोटा कोई व्यापार है तो वो उसके अनुसार अपने लिए सुविधाएं चाहता है, किसी का बड़ा व्यापार है तो वो उसके अनुसार अपनी सुविधाएं चाहता है। महिलाओं को महंगाई कम होने की उम्मीद रहती है, युवाओं को रोजगार की उम्मीद रहती है, नौकरी पेशा को टैक्स में छूट मिलने की उम्मीद रहती है। और इस बजट से भी, चाहे वो भोपाल वासी हो चाहे वो रायपुर वासी हो, घूम फिर कर ये समझ में आता है कि चाहे वो किसान हो, युवा हो या फिर महिलाएं, सभी को अपने अपने स्तर पर सुविधाएं और राहत चाहिए। बहरहाल केंद्र की सरकार और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके लिए क्या प्लानिंग की, अब से 1 घंटे बाद इस बात का खुलासा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, वासु और तनु। तो सरकार के बजट को लेकर सभी वर्ग उम्मीदें लगाए बैठा है। मध्यम वर्ग चाहता है कि केंद्र सरकार अपने बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर फोकस करे। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सहित तमाम जो आवश्यकता के हर रोज के संसाधन है उन पर कुछ न कुछ अंकुश लगे, बजट में इसका प्रावधान भी हो। वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सब्सिडी बढ़ाए जाने की भी लोगों ने उम्मीद जताई है। जो महंगाई है उसकी सबसे ज़्यादा मार जो है वो मध्यम वर्गीय पर ही पड़ती है और मध्यम वर्गीय होने के साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें महंगाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इस बार बजट पे। पेट्रोल, डीजल के दाम कम होने चाहिए और जो रसोई गैस है ओवरऑल महंगाई पे काम करना चाहिए इस बार, ऐसा मुझे लगता है। बजट पर ये होना चाहिए कि पहले तो महंगाई के जो हो रहा है उसको कम करना चाहिए, लाइक शिक्षा, एजुकेशन महंगी हो रही है दिन पर दिन, उसको कम करें और युवाओं को रोजगार प्रदान करें कि वो महत्वपूर्ण बहुत है। क्योंकि मेडिकल लाइन में भी फैसिलिटी प्रोवाइड किया है कि कम जो मीडियम वर्ग का है वो अफोर्ड कर सके, लाइन में ना लगना पड़े। जो प्राइवेट हो रहा है उसको लेकर बजट में वो 3 चीज़ें मायने रखती है। मेरा तो सरकार से बस यही निवेदन है कि जो बजट है ऐसा लागू हो कि मध्यम वर्गीय जो व्यक्ति है वो कम से कम उससे संतुष्ट हो सके, क्योंकि हमेशा देखा गया है कहीं ना कहीं ऐसे बजट पेश हो जाते हैं जिससे सबसे ज़्यादा मार मध्यम वर्गीय पे पड़ती है। मेरे ख्याल से तो मेरे को जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है और रसोई गैस है, इन पे थोड़ा सा सरकार को सोचना चाहिए कि इनमें किस तरीके से दामों को कम करना है, किस तरीके से लोगों को बेनिफिट देना है। सरकार से यही अनुरोध है कि जो और विकास हो रहा है उस पर और सुधार देखें। वो जैसे कि कई जगह पर अभी आप सड़कों पर भी कई जगह पर आप देखना चाहते हो, जैसे कि कई जगह पर गड्ढे हैं और जैसे कि स्कूलों में और सुधार होना चाहिए, स्कूलों में भी बजटों का वो होना चाहिए, शिक्षा के माध्यम से भी, विकास के डेवलपमेंट के भी हिसाब से भी, और भी है काफ़ी चीज़ें उन पर सरकार। लेकिन मिडिल मैन की सबसे ज़्यादा जो है हर कोई भी बजट आए लेकिन सबसे ज़्यादा महंगाई की मार बजट मिडिल मैन पर ही पड़ती है। मध्यम वर्गीय की ये हालत है, ना तो वो शिक्षा की अपने बच्चों को शिक्षा ठीक से करा पाता है और ना ही रोजगार ढंग से दे पाता है।
मध्यम वर्गीय के लिए रोजगार की भी समस्या है और शिक्षा को लेकर तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं। आपको बता दें कि कॉलेज स्कूलों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। वहीं तमाम सारी चीज़ों की जो चाहे किसी भी बिल की बात कर लें, टेलीफोन बिल, बिजली बिल और पेट्रोल डीजल तो है ही, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, खासतौर पर शिक्षा और रोजगार, ये मध्यम वर्गीय सरकार से हमेशा एक आकांक्षा करता है और इसकी आकांक्षा इस बार पूरी होती है कि या नहीं, ये जरूर मध्यम वर्ग की कोशिश रहेगी। किस तरह से सरकार से लगातार गुजारिश है कि किसी भी तरीके से इन रोजगार और शिक्षा को लेकर सरकार को सोचे और कुछ छूट दे इसको लेकर। और आज बजट पेश होना है और इस बजट से लेकर बजट के संबंध में लोगों को, युवाओं को या महिलाओं को जो उम्मीद है वो तो रहेगी, लेकिन क्या ये उम्मीदें हैं? न्यूज़ 18 की टीम ने महिलाओं से बातचीत की तो उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर विशेष नीति बनाए जाने की मांग रखी, तो कुछ लोगों ने सामान्य कानून पर बल दिया और कहा कि क्या महिलाएं इस बारे में सोचती हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। बजट तो हर बार आता है, आते ही रहेगा, लेकिन आलू प्याज और अपने निजी स्वार्थ के से ऊपर उठ के हम लोगों को, सब देशवासियों को सोचने की आवश्यकता है कि हमारा देश कैसे सुदृढ़ हो, कैसे सशक्त हो, कैसे समृद्ध हो और आपसी जो हमारी एकता है और अखंडता है उसको जो नुकसान पहुंचाने वाली जो शक्तियां हैं उनसे कैसे कठोरता से निपटा जाए। सारा बजट इसी पे लगा दिया जाना चाहिए। महिला के लिए स्पेशल बजट, पुरुष के लिए स्पेशल बजट, ऐसा कोई बजट में महिला होने के नाते कोई अलग अलग सोच डिवाइड करके सोचने का जो अपना तरीका है उसको हम लोग को बदलने की ज़रूरत है कि महिला होने के नाते हम ये सोचेंगे पुरुष होने, सबसे पहले देश हमारे लिए होना चाहिए। बजट से लेके तो काफ़ी उम्मीदें हैं, पहले भी जितने भी बजट आए वो भी अच्छे रहे। भाई देखिए, गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि मतलब अच्छी अच्छी योजनाएं अपने तरफ से लाते हैं, लेकिन सबको खुश नहीं किया जा सकता। कोई भी वर्ग, एक वर्ग जो है दुखी रहेगा, एक वर्ग खुश रहेगा, ऐसा होता है। तो लेकिन जो सरकार के जो अच्छी नीतियां हैं उनका सबको समर्थन करना चाहिए, न कि जाति पाति धर्म को सोच करके। लेकिन आजकल क्या विडंबना हो गया है कि अगर पक्ष में कोई, अगर सरकार है, विपक्षी लोग हैं, तो बिना कुछ देखे आंख मूंद करके उसका विरोधी करना है। अगर गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट आ रही है, अगर अच्छा काम कर रही है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए और महिलाओं को सुरक्षा होना चाहिए पूरे देश में, और एक समान कानून होना चाहिए, किसी को भी मतलब कम ज़्यादा नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। इस समय महंगाई का बहुत बड़ा आप देख रहे हैं प्रभाव बहुत है, चीज़ों, सब्जियों के, राशन के, सामान के भाव बहुत लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक कर्मचारी होने के नाते मेरी आशा है, एक उम्मीद है केंद्रीय बजट को लेकर कि भाई एक तो क्या है, लोगों की जेब में पैसा जाए। तो बहुत सारी जो मांगे हमारी लंबित रही हैं, जैसे संविदा कर्मचारियों की जो नियमितीकरण वाला मामला है, वेतन वृद्धि वाला मामला है, समान काम समान वेतन वाला मामला है, नियमित कर्मचारियों का जो डीए यहाँ केंद्र के समान नहीं दिया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, ऐसी सारी बहुत सारी चीज़ें जिनका मतलब समावेश होना चाहिए बजट में। तो महिला साथियों को दरअसल मैं बताना चाहूँगी कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि घर में इतने कम तनख्वाह में घर चलाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सभी के घरों में परिवार होते हैं, बच्चे होते हैं और ज़्यादातर महिलाएं नौकरी पेशा में निकली रहती हैं, तो घर का काम भी देखना पड़ता है। तो उसमें घर चलाने के लिए वो तनख्वाह दी जाती है, वो उस काबिल ही नहीं है, तो घर चलाना भी मुश्किल हो जाता है परिवार में। जैसे कभी किसी के साथ कुछ अनहोनी हो गया, दुर्घटना हो गया, तो इतने 10,000 15,000 की सैलरी में ये सब संभव नहीं है। और इस बजट को लेकर हर वर्ग में उम्मीद है, हर कोई उत्साहित है, अपनी अपनी मांगें केंद्र सरकार के सामने लोग रख रहे हैं। दुर्ग के लोग बजट को लेकर क्या उम्मीद रखते हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले तो आम आदमी चाहता है कि उसको बजट में छूट मिले। जो आजकल थोड़े जो महंगाई बढ़ते जा रही है, तो बजट में अगर छूट मिलेगी तो उनको फ़ायदा होगा उससे। पिछले बार शायद छूट नहीं मिल पाई थी पूरी तरीके से, जिनको लोग समझ नहीं पाए थे जो छूट थी। इस बार सीधा स्लैब बाई छूट मिलनी चाहिए मेरा जो, कि हाँ बजट में इतने इसकी छूट रहेगी करके। में जो इतने मेडिकल हो या जो भी उसमें कुछ छूट मिले, जिससे कि बच्चों को आगे बढ़ने में सहूलियत हो। सरकार से यही उम्मीद है कि वो गरीबों को और किसानों के लिए, आवास के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, सभी के लिए कर रहे हैं, ये उम्मीद है हमारी। फिक्स डिपॉजिट में तो पहले 8.5
था ब्याज दरें, लेकिन अभी बहुत कम कर दिया गया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि बैंक दरें बढ़ाई जाए, क्योंकि बुजुर्गों के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हमेशा बना रहता है। आयुष्मान कार्ड में भी APL के लिए 50,000 का ही रखा गया है, तो उसकी सीमा बढ़ाई जाए। देखिए, मोदी जी जो चाह रहे हैं उसका हम चाहते हैं कि जो गरीब लोगों का विकास हो, किसानों का विकास हो। महंगाई थोड़ी सी बढ़ी है, महंगाई के देख के बजट पेश किया जाए। को लेकर लोगों की क्या है प्रतिक्रिया, जाना न्यूज़ 18 की टीम ने। खासकर व्यापारियों को केंद्र सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीद है। सरकार से व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाओं की उम्मीद वो लगाए बैठे हैं। तो पूरी उम्मीद है कि ये जो बजट आएगा उसमें सभी वर्ग संतुष्ट होंगे, सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बजट बनाया जाएगा। आने वाला जो बजट है, हम तो उम्मीद रख रहे हैं कि बहुत अच्छा बजट हो और व्यापारिक क्षेत्र से लेकर हर क्षेत्र में अच्छा रिस्पांस रहे इस बजट का, और अच्छा बजट आने की उम्मीद करता हूं मैं। ये बजट भी मुझको लगता है ऐसे ही प्रगतिशील बजट होगा जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। केंद्र की सरकार सामर्थ्य लेके सबके समक्ष चल के व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल के उनसे राय मशवरा लेके ही बजट पेश करें। आम बजट जो है व्यापार के दृष्टिकोण से व्यापारियों को इसका पूरा, छोटे व्यापारियों को, फुटकर व्यापारियों को इसका लाभ मिले, उनको कम ब्याज में लोन की छूट मिलनी चाहिए और GST पे हम लोग को छूट मिलना चाहिए, जो बहुत ज्यादा मात्रा में कई जगह पे GST हमको। और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए बजट पर लगातार रहेगी हमारी नजर, जल्द लौटते हैं।